नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इट मींस आपके पास कुछ पर्टिकुलर एंगल होंगे। कौन कौन से एंगल होंगे? वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, वो क्या क्या वैल्यूज देंगे और कैसे वैल्यूज देंगे, ठीक है। और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, प्लीज़ अगर आपने इससे पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं पहले से ही। हम उसी को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो मैंने कहा आपके पास, सपोज मैं बात करता हूँ साइन की, और साइन हमारे पास साइन थीटा है। साइन थीटा मीन्स आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और उसमें मेरे पास सपोज ये थीटा एंगल बना रखा है। इट मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले तो पी अपॉन एच। एंगल परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ये। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ये। अगर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ, अगर सपोज मैंने इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या कर दी? 0 डिग्री कर दी। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था चंगू मंगू का। मतलब अब आपके पास ये जो थीटा है ना, ये मैंने 0 डिग्री कर दिया। सोचो जरा क्या होगा अगर अभी हमारे पास चंगू यहाँ बैठा, वो ऊपर देख रहा है और वो बोल रहा है कि मैं 0 डिग्री एंगल पे देख रहा हूँ, मीन्स बिल्कुल पैरेलल देख रहा हूँ। मीन्स मंगू यहाँ था ना, तो यहाँ पे आ गया। तो अगर वो ऐसे देखेगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, वो 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वो ऐसे करके देखेगा तो मीन्स अब वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है। यहाँ पे चंगू है और यहाँ पे मंगू है, यही तो मैंने बताया था। तो साइन 0 डिग्री मीन्स आपके पास 0 निकल कर आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर हाइट कोई होगी ही नहीं साइन 0 के अंदर। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये था हमारे पास साइन की। ऐसे ही हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट में हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं और हम हर स्पेसिफिक एंगल पर कुछ ना कुछ बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैंने कहा सपोज साइन 30 डिग्री होगा तो कितनी वैल्यू होगी? साइन 45 पे, साइन 60 पे, साइन 90 पे। तो याद रखना, इसको मैं आपको 2 तरीक़ों से याद करवाने वाला हूँ। जो ट्रिक आपको पसंद आए, जो भी ट्रिक आपको पसंद आए, आप वो ट्रिक यूज़ कर लेना। नंबर 1 ट्रिक होगी आपके पास 1 2 3 4, और नंबर 2 ट्रिक होगी आपके पास पाम ट्रिक। ये पाम ट्रिक है, देखो ये याद करने के तरीके हैं प्लीज़। जैसे मैं अपने हाथ को दिखाऊंगा और अपने हाथों से साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सबकी वैल्यू याद करा दूंगा, ठीक है। ये जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस है। सो वीडियो पूरी देखना, बीच में मिस नहीं करनी कुछ भी चीज़ें। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आपको कि सपोज़ ये है आपके पास, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 0 लिखा मैंने यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। जैसे ही मैंने सबको 4 से डिवाइड किया, सबके ऊपर लगा देंगे रूट 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 रूट, ठीक है। तो ये आपके पास पैटर्न करना है। 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड एंड रूट। अब जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, वो आपके पास साइन देगा। वो क्या देगा? आपको साइन देगा। देखो कैसे। 0 ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो, तो हमें क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। अच्छा, रूट 1 का तो क्या होगा? 1 होगा। और रूट, देखो अब मैं यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर रहा हूँ और वो लास्ट में काम आएगी पाम ट्रिक में। यहाँ पे रूट 4 है और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 2। बस इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। पाम ट्रिक में ये हमारे पास काम आएगी, मीन्स हथेली वाली ट्रिक। सो रूट 1 का तो 1 हो गया और 4 का रूट कितना हो गया? 2। मीन्स 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू हो गई? 1/2। देखो यहाँ पे रूट 2 है, तो रूट 2 तो हमारे पास रूट 2 रहने वाला है। रूट 4 कितना होगा हमारे पास? 2 होगा। समझ में आ रही है? रूट 2 का रूट 2 और रूट 4 का 2 हो गया। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि रूट 2, और इस 2 को ऐसे लिख देता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2। भाई 2 एक्चुअली है क्या? रूट 2 इंटू रूट 2। क्यों किया? ये से एक कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास? 1/√2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/√2। रूट 3 का हमारे पास रूट 3 रहने वाला है और 4 का हमारे पास 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो आपको डोंट वरी, आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज़। तो 0 पे क्या थी हमारे पास? 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 0 आई। साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 1/2 आई। और साइन 45 डिग्री पे कितनी आ रही है हमारे पास? 1/√2। एंड साइन 60 पे हमारे पास कितनी आ रही है? √3/2। और साइन 90 पे कितनी आ रही है आपके पास? 1 आ रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो ये हमारे पास साइन, मैंने अब आपको कहा, मैंने कहा साइन 45 डिग्री। देखो ये 45 डिग्री है, मीन्स साइन निकाला, 45 डिग्री निकाला, और ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? इसकी वैल्यू हो गई 1/√2।
समझ आ गई चीज़। जैसे मैंने कहा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास, सपोज करो ये 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूज होगा 2 यूनिट। मीन्स अगर ये सपोज 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये हमें पता चल जा रहा है इस चीज़ से, सॉरी दिख नहीं रहा था। तो ये परपेंडिकुलर अगर 1 सेंटीमीटर था तो हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इस साइन 30 से। समझ में आ रही, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सो अभी हमने देखा कि साइन इसकी वैल्यू हमारे पास ये चीज़ें आई। अब हम बात करते हैं कोस की। देखिए आपके 2020-21 में आपका पता है कि CBSE बोर्ड ने सिलेबस हटा दिया, बट सिलेबस तो हटा दिया, बट मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। मीन्स अगर वो चीज़ें होती तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता, ठीक है, बट आपके सिलेबस से हटा दी तो मैं ज़्यादा चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ 2020-21 सेशन के लिए। अब देखना, जो साइन हमारे पास ये था, वैसे कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। मीन्स ये जो 1 था ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास 1/√2, ये हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा साइन, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ते, बट इस साल नहीं पढ़ने वाले। तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा। तो मैं मतलब अगर मैंने कह रहा हूँ कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, कोस 90 डिग्री के। मीन्स इन दोनों के सम हमारे पास कितना, इस एंगल को इस एंगल सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री। तो हमारे पास हमेशा इक्वल होगा, चीज़ें हमेशा इक्वल होगी। मैंने कहा साइन 30 डिग्री तो किसके इक्वल होगा, कोस 60 डिग्री के। 30 और 60 90। मैंने कहा साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोस 30 डिग्री के। प्लीज़ आप इन चीज़ों को याद रखो, ये चीज़ें काम आने वाली हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट अगर चीज़ याद है तो आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, देखो टेन की। देखो टेन हमारे पास होता क्या है, आप जानते हो कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा और कोस थीटा, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, 0/1, 0/1 और ऊपर 0 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। मीन्स 0 लिखा हमने। 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से, तो देखो इसको डिवाइड किया इससे, तो 2/√3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/√3। 1/√2 1/√2 सेम है तो 1 आ गया। इधर देखो √3/2 और ये 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/1। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, √3। 1/0 हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हम इसको मैं क्या लिख दूंगा, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, साइन कोस टेन की। अब मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो हमारे पास बातें होंगी किसकी, कोसेक सेक कोट की। समझ रहे हो। तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। देखो कोसेक जो हमारे पास होगा ना, आपको एक चीज़ पता है क्या, कि कोसेक थीटा जो होगा वो 1/sin थीटा होगा। अरे साइन थीटा का इन्वर्स ही तो होता है, कोसेक और साइन उल्टा होता है। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है और कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है। ये चीज़ आपको पता है, नहीं पता, पता है ना। तो हमें वही चीज़ें करनी है, समझ रहे हो। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अगर मुझे सपोज कोसेक 0 डिग्री चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/sin 0 डिग्री। मतलब इसका इन्वर्स, 0 का इन्वर्स। देखो 1/sin 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1/0 क्या होता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैंने कहा साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 का उल्टा। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा क्या होगा, देखो अगर 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो मीन्स 1 ही होता है, इसके नीचे 1 ही होगा। तो 1/1 का उल्टा 1/1। इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सेक मीन्स, सेक किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। इट मीन्स 1 का उल्टा क्या कर दोगे, 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2। 1/2 का उल्टा 2 और 0 था तो 0 का उल्टा। अब सुनना मेरी बात, वही बात होने जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या था मेरे पास, 0/, कुछ नहीं होता नीचे तो हम 1 लगा देते हैं। तो 0/1। 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 एंड 1/0 गिव्स अस व्हाट, इनफाइनाइट। ये हमें क्या दे देगा, इनफाइनाइट। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, जैसे हमारे पास
साइन और कोस थे, देखो ना, जो साइन था वही कोस था लेकिन उल्टा था, 1 1 1 √3/2 √3/2 दिस वन, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। ऐसे ही साइन सेक एंड कोसेक में है, ये नॉट डिफाइंड तो ये नॉट डिफाइंड, 2 तो 2/√3, √2 का √2, 2/√3, 2/√3, 1 का 1। कोट किसका उल्टा होगा? 10 का उल्टा होगा। अब 0 का उल्टा क्या होगा पता ही है, 0 हमारे पास ऐसे होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 और कोट का इन्वर्स हो जाएगा, समझ पा रहे हो? जैसे इन दोनों में पेयर, इन दोनों में पेयर, ऐसे ही टेंजेंट और कोट में। तो नॉट डिफाइंड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख दोगे आप नॉट डिफाइंड। चीज़ें क्लियर हैं? √3 यहाँ पर, √3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1/√3 यहाँ पर, 1/√3 यहाँ पर, और 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। ये हमारे पास क्या बन गई? एक टेबल बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, एक दो बस एंगल निकाल लें। जैसे मैंने कहा आपको कि आप मुझे बता दीजिए कोसेक 30 डिग्री, तो आपके दिमाग में ना आपको सिर्फ 3 याद रखनी है, बाकी 3 चीज़ नहीं, वो तो अपने आप उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक 30 मीन्स आपका वैल्यू कितनी होगी? 1/sin30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। देखो ये तो हो गई याद करने की ट्रिक्स। अब मैं साइन की और कोस की पूरी लाइन को याद कैसे रखते हैं, एक ट्रिक है, मैं वो बता देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, सर यस मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी ये ट्रिक, मतलब मुझे मज़ा आया, या फिर आप साफ साफ बोल देना सर नहीं, बस ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है ना? तो आप साफ साफ क्लियरली कमेंट कर देना। अब सुनिए मेरी बातें प्लीज़। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक हैंड है, ठीक है? ये जो हैंड है इसमें मैं 2 चीज़ें काउंट करूँगा। इसको मैं क्या लिख दूँगा? इसको मैं लिखूँगा C। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? C लिख रहा हूँ, दिख रहा है? होप सो इट विल बी विजिबल, बट मैं स्केच में बदल देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए C। बट ये C लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? S लिखा। C और S मतलब क्या है? C का मतलब क्या होगा, समझ पा रहे हो? C और S का मतलब क्या है? मतलब ये क्या हो गया मेरे पास? कोस हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया? साइन हो गया, ठीक है? अब देखना कितनी फिंगर्स हमारे पास? 1 2 3 4 5। अब सुनना, मैं इस टेबल से कंपेयर करता रहूँगा वैल्यूज़ को इससे, ठीक है? जैसे हमारे पास ये साइन है ना, इससे हम जब इधर जाएंगे, देखो जब मैंने इसके हमें इधर काउंट करना है, साइन के हमें इधर काउंट करना है, और कोस के हमें इधर इस तरह काउंट करने हैं। कैसे? मैंने कहा साइन 0 डिग्री, देखो इसके इधर कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास? एक भी फिंगर नहीं है। कुछ भी हो डिवाइडेड बाई हमें 2 तो करना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, क्लियर है? तो इधर हमारे पास साइन है, तो साइन के इधर कितनी वैल्यू है? 0 मीन्स 0 डिग्री। इसको हम क्या मानेंगे? इस लाइन को हम मानेंगे 0 डिग्री साइन के लिए। तो इधर हमारे पास एक भी फिंगर नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 तो था ही, तो हमें क्या रखना है? 0 को 2 से डिवाइड कर देना, इट मीन्स 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पहुँच। अब देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा? साइन को हम इस तरफ काउंट करेंगे, इस तरफ। तो इसके इधर कितनी फिंगर है हमारे पास? एक फिंगर है। कितनी फिंगर है? एक फिंगर है। तो हमने क्या किया? √1 किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो 1/2 आ गया। कितने डिग्री पे? ये तो पता ही है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री साइन के लिए। मैं पहले साइन की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइन। मैंने बोला साइन 45, तो 0 30 45, 45 के इधर कितनी फिंगर्स हो गई? 2। तो 2 मतलब √2/2, √2/2। जितनी फिंगर है उसके ऊपर रूट लगा के 2 से डिवाइड कर दो, ख़त्म। मैंने कहा यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे मीन्स 0 30 45 60, तो 60 हो गया। 60 के अंदर कितनी फिंगर है? 1 2 3। तो हमने क्या किया? √3 को, 3 है ना, तो 3 का रूट किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास? 60 डिग्री हो गई। 90 डिग्री चेक करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। तो कितनी 90 डिग्री के अंदर कितनी फिंगर हो गई? 1 2 3 4, तो 4 फिंगर्स और डिवाइडेड बाई 2, तो इट मीन्स यहाँ पे था ना, तो डिवाइडेड बाई 2, 4 फिंगर्स थी ना, तो 4 का रूट लिया और इसको किया 2 से डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1। ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ हो गई। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड करें, समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। चलो अब मैं बात करता हूँ कोस की, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कोस की। देखो मैंने क्या बताया, ये साइन था, ये कोस था। सी एस याद रखना है। 0 डिग्री इसको मानेंगे, जब कोस की बात करेंगे तो 0 डिग्री किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। मैंने कहा कोस 0 डिग्री, मैंने क्या कहा? कोस 0 डिग्री मीन्स आपको डिवाइड बाई 2 तो करना ही पड़ेगा। तो इसके इधर देखो, इसके इधर
कितनी फिंगर्स हैं, 0। तो हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास, देखो हमने साइन को इधर काउंट किया था ना, तो आप कोस के भी आप इधर काउंट करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये 0 डिग्री था तो इसके हमने इधर काउंट करनी है 1 2 3 4, तो 4 फिंगर्स है तो √4/2। अब बात करेंगे ये 30 डिग्री का काम करेगा, तो 30 डिग्री पे हमारे पास कितनी फिंगर है, 1 2 3, इधर ही काउंटिंग करो। तो रूट मीन्स ये 0 डिग्री था तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, सो √3/2। ये 45 डिग्री की कहानी थी, तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा 1 और 2, तो √2/2। तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारे पास √2/2। 60 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री में एक ही तो फिंगर है, तो इट मीन्स वॉट √1/2। और 90 डिग्री में तो हमारे पास इसके इधर एक भी फिंगर नहीं है, इट मीन्स 0/2। ये हमें अब समझ में आ रही चीज़, ये आपके साइन और कोस की वैल्यू निकाल दे देगी सेकंड्स के अंदर। सो मैंने कहा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, देखो 0 30 45 60, 60 था ना साइन, जब साइन में था तो इधर काउंट करेंगे, तो 60 यहाँ पहुँचे, तो कितनी फिंगर है 1 2 3, तो 3 फिंगर है, तो मीन्स √3/2। तो 3 के ऊपर रूट लगाया और 2 हमारे पास नीचे आ गया। मैंने कहा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, तो कोस है तो इधर, तो कोस 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री पे गए, इधर कितनी फिंगर है 1 2 3, तो 3 फिंगर्स है ना, तो मीन्स 3 फिंगर्स डिवाइडेड बाई 2, 3 फिंगर्स डिवाइडेड बाई 2, लेकिन 3 के ऊपर क्या लगेगा हमारे पास रूट लगेगा। मैंने कहा कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री 0 30 45 60, 60 पे गए, यहाँ पे हमने बंद किया, तो यहाँ पे कितनी फिंगर बची 1, तो √1/2। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये हमारे पास साइन एंड कोस को याद करने की ट्रिक है। अगर आपको पसंद आई तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आई तो अगर आप वैल्यू याद कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ क्या है, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर समझ में नहीं, अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो ठीक है, इट्स ओके, गुड, ठीक है। सो दिस इज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मैं इसी ही क्लास में, आज की क्लास में मैं आपको एक चीज़ और करा देता हूँ, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखो मेरी बात ध्यान से सुने, जो ये टॉपिक हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि आपकी अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ निकल के आएंगी यहाँ पे हमारे पास। वो आइडेंटिटीज़ कौन सी होंगी वो देखते हैं। सो मैंने क्या कहा, मैं उनको प्रूफ कर देता हूँ। देखो प्रूफ मैं कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा सपोज़ आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने कहा कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो क्या होगा, तो यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास। एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 बाई 1। मैं तीनों को कोशिश करूँगा इसी पेज में कवर कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न रहे ही ना। सो डिवाइड स्टार्टिंग करते हैं ए सी स्क्वायर से। सो डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर बोथ साइड, देखते हैं क्या निकल के आता है। सो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो मैं कुछ स्टेप अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जब करूँगा काट दूंगा। ए सी स्क्वायर से इधर डिवाइड किया, ए सी स्क्वायर से इधर डिवाइड किया, तो ये तो कट के बन गया 1। इधर क्या बन गया मेरे पास, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। एक बारी ए सी स्क्वायर इसके नीचे और एक बारी ए सी स्क्वायर इसके नीचे। अब सपोज़ कोई भी आप एंगल ले लो, ए ले लो या सी ले लो, ए एंगल ले लो या सी एंगल ले लो, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। सपोज़ मैंने एंगल ए ले लिया, तो एंगल ए के हिसाब से एंगल ए के सामने कौन बैठेगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ एंगल के साथ बेबी बैठेगी। बेबी मीन्स बेबी को बेस पसंद है, याद करने की ट्रिक देख लो। साथ में कौन बैठेगी, बेबी, छोटा बेबी होता है वो साथ में बैठेगा ना, तो एंगल के साथ बेबी बैठेगा हमेशा। कुछ बच्चे को याद नहीं होता, वो हमेशा इसको बेस कभी परपेंडिकुलर। प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना आपको। मेन आपके बोर्ड एग्जाम में तो कैसे भी जो ट्रिक्स छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उनको कैसे भी मेमोराइज कर लो।
ठीक है ना। इसको ये आपको याद होगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। बच्चों को प्रॉब्लम आती है 8.4 एक्सरसाइज में। जब 8.4 कराऊंगा देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस चीज़ों को ढंग से करना है। देखेंगे ये आइडेंटिटी जो कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 इज इक्वल्स टू, देखो ए बी बाई ए सी। अब जरा मुझे बताओ कि ओहो यहाँ पे तो हमें वो करना है। तो ए बी हमारे पास क्या है, देखो मैंने एंगल की बात कर रहा हूँ ना, तो ए बी बाई ए सी। ए बी हमारे पास क्या है, बेस ही तो है। सुनना मेरी बात, ए बी हमारे पास क्या है, बेस है, और ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज ही तो है, ये हाइपोटेन्यूज है। आप जरा ध्यान से देखो, इसमें पी बी पी अपॉन पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले में कि जो बी अपॉन एच मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये मिल रही है बीच वाली आइडेंटिटी, मीन्स कोस थीटा कोस ए। तो इट मीन्स क्या मैं कह दूँ कि कोस ए का स्क्वायर, क्योंकि ए बी बाई बी सी है ना, तो ए बी बाई बी सी हमें बी अपॉन एच, ये किसके इक्वल हो गया, कोस ए। तो ए बी बाई ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर मीन्स कोस ए का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी हमारे पास क्या, देखो बी सी क्या है, बी सी हमारे पास है परपेंडिकुलर, ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। जरा देखो पी अपॉन एच हमें क्या मिल रहा है, पी अपॉन एच मिल रहा है हमें साइन, साइन वाला होता है ना आगे वाला, ये हमें क्या मिल रहा है, साइन ए मीन्स साइन ए का स्क्वायर। तो क्या मैं कह दूं कि कोस ए, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, कोस ए का ए के ऊपर स्क्वायर नहीं करना, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं इस आइडेंटिटी को स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा हूँ आज, और इस आइडेंटिटी को कोई नहीं भूलेगा अब, जब तक आपकी सांसें चलेगी तब तक ये आइडेंटिटी आपके दिमाग में रहेगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इस पे तो आप 10 स्टार लगाओ चाहे 50 स्टार लगाओ, कम पड़ेंगे, कम पड़ेंगे ये स्टार को, ये स्टार हमारे पास कम पड़ने वाले हैं। सो दिस इज़ योर आइडेंटिटी नंबर 1। बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की। सॉरी, आई एम सॉरी। सो देखिए सेकेंड आइडेंटिटी कैसे, इसको आप अपने यहीं रखिएगा। मैंने क्या कहा, यूज़ क्या करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक बार ए बी स्क्वायर से, एक बार बी सी स्क्वायर से। ए सी स्क्वायर से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर कर देंगे किस तरफ, दोनों साइड, तो दोनों साइड हम कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, है ना। ए बी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, मैं ये वाला स्टेप बीच में कट कर दिया मैंने, ये वाला स्टेप सॉरी, ये वाला स्टेप मैंने आपका कट कर दिया है। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, सिमिलरली ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया। तो ए सी अपॉन ए बी देखते हैं क्या है, ए सी अपॉन ए बी देखते हैं क्या है, ए सी ढूंढो, ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ए बी क्या है, ए बी ढूंढो, ए और बी हमारे पास क्या है, बेस। जरा देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखो बीच वाला टर्म देखो, बी और एच तो कोस दे रहा है, एच और बी क्या देगा, कोस का उल्टा होता है सेक। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन बी, ए बी क्या मिल जाएगा हमें, सेक ए मिल जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आपको चीज़ें इस याद आ रही नहीं आ रही, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए ना, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए तो आप इसका मतलब बखूबी जानते हो। तो एच अपॉन बी हमें क्या मिलेगा, मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ा है अभी तक भी तो भी देख लीजिएगा। ये जो पहली रेशो है पी अपॉन एच, इससे हमें मिलता है साइन थीटा, पी अपॉन एच। बी अपॉन एच में मिलेगा हमें कोस थीटा, थीटा हो ए हो बी हो, एंगल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पी अपॉन बी से हमें मिलेगा टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा मीन्स एच अपॉन पी। सेक थीटा हमें क्या मिलेगा, एच अपॉन बी। सेक कोसेक सेक कोट, तो कोट थीटा से हमें क्या मिलेगा, बी अपॉन पी। अब हमें क्या चाहिए, एच अपॉन बी, तो एच ये रहा, बी ये रहा, तो कौन चाहिए हमें, सेक थीटा। वही तो मैंने लिखा सेक ए, ठीक है, बस मैंने रिमाइंड करवा दिया आपका। तो ए सी अपॉन ए बी सेक ए, इट मीन्स सेक ए का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट 1, है ना, भी कट गया ये तो। बी सी अपॉन ए बी, चलो बी सी अपॉन ए बी चेक करते हैं, बी सी अपॉन ए बी ढूंढो, बी सी क्या है, बी सी हमारे पास है परपेंडिकुलर, ए बी हमारे पास है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस क्या है, देखो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा।
टेंजेंट थीटा, सॉरी टेंजेंट ए ले लेते हैं यहाँ पे, तो टेंजेंट ए का स्क्वायर, तो क्या मैं कह दूँ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ए के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो आपके पास एक और आइडेंटिटी आपके पास सामने निकल कर आ रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। इसके ऊपर फिर दोबारा से 10-15 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन होना नहीं, और गारंटी से आपके बोर्ड में इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन जिसे कहते हैं वो है। अब हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी मीन्स वही स्टेप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था हमारे पास। मैंने क्या कहा, एक बारी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बारी ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब किसकी बारी आई, बी सी स्क्वायर की। अरे बोलो, डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर को भी किस तरफ, दोनों तरफ कर दो सर, दोनों तरफ। सो कर देंगे, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, बी सी स्क्वायर से मैंने दोनों तरफ कर दिया। यहाँ पे ए बी स्क्वायर था तो मैंने बी सी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे बी सी स्क्वायर था, यहाँ पे बी सी स्क्वायर कर दिया। ये तो भैया 1 बन गया, बी सी स्क्वायर कट गया, मर गया, पिट गया, गुजर गया, तो 1 बन गया। ए सी बाई बी सी की बात करते हैं। देखो मुझे किसकी बात चाहिए, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। तो बी सी बाई ए सी क्या है मेरे पास, साइन है, तो ए सी बाई बी सी क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी क्या बन जाएगा, कोसेक ए। अरे क्लियर है ना, ए सी बाई बी सी चाहिए था, तो ए सी ये रहा, बी सी ये रहा, और हमने किया था एच बाई पी आ गया। एच बाई पी मीन्स कोसेक ए, तो ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर। चलो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, ये स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। ये रहा ए बी, ये रहा बी सी, उल्टा ध्यान से देखो, ये रहा ए बी, ये रहा बी सी। इट मीन्स बी अपॉन पी क्या होगा, कोट थीटा। कौन सा थीटा, कोट थीटा, बट थीटा एंगल है, यहाँ पे एंगल कौन सा है हमारे पास, ए है, तो कोट ए का स्क्वायर। सो क्या मैं कह दूँ कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। सो क्या मैं कह दूँ कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास तीसरा, देखो ये हमारे पास तीसरी दवाई है। ये 3 दवाई है हमारे पास, 1 2 3, और इन दवाई से ना ट्रिग्नोमेट्री का हर बीमारी दूर हो जाती है। हर बीमारी को आप दूर कर सकते हो, लाइक ए पैरासीटामोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस और नो। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब देखो याद कैसे करना, सुनो मेरी बात, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 5-6 बार बोल दो, हो जाएगा याद। 2 ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनना, एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की बाकी आइडेंटिटीज़ का। आप क्या करोगे, 1 1 1 करोगे, ठीक है, क्या करोगे, 1 1 1 कर दिया, और ऐसे करोगे 1 1 1 करोगे, कर दिया। क्या कर रहे हो सर आप, ये मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको बाकी 2 आइडेंटिटीज़ की। 1 प्लस 10, ये तो पता है कि सब में स्क्वायर आता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर है, देखो दोनों में टी टी आएगा। ये आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे, मैं कह रहा हूँ हद से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन आइडेंटिटीज़ में, और पता नहीं क्या से क्या लगा देंगे, इसलिए ट्रिक सुन लो। 1 1 1, तो 1 प्लस टी, 1 प्लस कोट, तो दोनों में टी टी आ रहा है। 10 के सामने हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। 10 स्क्वायर के आपके सामने आएगा सेक स्क्वायर है। वैसे एक ट्रिक और है मेरे पास, कोट में होता है सी और कोसेक में होता है सी, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। बट ये मत कह देना सर कोस भी तो आता है, इसलिए मैंने इसको तो अलग बता दिया, ये आपको अलग याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो यूनिक है, ये तो याद हो भी जाएगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने क्या किया, सी को मैंने सी से मैच करा दिया, तो कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर आएगा। क्लियर है। सो 10 स्क्वायर में बचा कौन, एक ही तो बचा सेक भैया बचे, तो सेक भैया को मैंने इधर अलग लिख दिया सेक स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना, अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा सर पूरा आ रहा है तो
तो चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ दोनों आइडेंटिटीज़ को ना। कैसे लिखोगे, 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस, ये हमारे पास tan में काम आएगा, ये हमारे पास कोट में काम आएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर तो होगा ही, एंगल तो आएगा ही, इज इक्वल टू कोट है तो कोसेक आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर, क्योंकि सी से सी मैच कराना है ना। बचा कौन, सेक बचा, अरे यही तो बचा सेक, तो सेक को कहाँ लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर है। देखो ये हमारे पास ट्रिक थी। आज की क्लास में हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसी को हमने अच्छे से पढ़ाया। होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होगी, ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि सर पाम ट्रिक मुझे पसंद आई। अगर पसंद नहीं आई तो बोल देना सर, नो सर आई डोंट लाइक इट, ठीक है। बट मेन पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ मेरा था आपको याद कराना है, कैसे भी करके मैं आपको ये सारी टेबल आपको याद करा दूँ और ये याद करा दूँ, इसके बिना तो आपका ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम करेंगे एक्सरसाइजेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिएगा।